नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मनीष। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल यूट्यूब लाइब्रेरी। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर। यह पहला पार्ट है, इसका एक और पार्ट बनेगा और पेपरों में पूछे जाने वाले सारे मंदिर और उनसे संबंधित स्थान को हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक भी है जिससे आप सारे के सारे मंदिर और उनसे संबंधित स्थानों को याद कर लेंगे। अगर आपको केवल ट्रिक देखनी है तो वीडियो को स्किप करके लास्ट पार्ट को देख सकते हैं, जिससे आपको वो ट्रिक देखने को मिल जाएगी। नहीं तो आप चाहें तो पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको उन मंदिर और उनसे संबंधित कुछ रोचक जानकारियां भी प्राप्त होंगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाकाल मंदिर की, यानी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो कि उज्जैन में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब ज्योतिर्लिंग क्या होती है, तो पुराणों और धर्म ग्रंथों में बताया गया है, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सूर्य की प्रथम 12 किरणें जिन स्थानों पर पड़ी, वह स्थान स्वतः ज्योति रूप में जागृत होकर चमकने लग गए और उन्हीं चमकने वाले स्थानों को हम बाद में पूजने लगे और उन्हीं 12 स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। बाकी महाकाल अपनी भस्म आरती के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं काल भैरव मंदिर की। काल भैरव उज्जैन में स्थित मंदिर है। यह महाकाल मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि संभवतः ये एकमात्र मंदिर होगा जहां काल भैरव भगवान को मदिरा अर्थात शराब का भोग लगाया जाता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि भगवान की प्रतिमा मदिरा को पीती तक है, यानी उसको ग्रहण करती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे द्वारकाधीश गोपाल मंदिर की। यह भी उज्जैन में स्थित मंदिर है। यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना बताया जाता है। यह महाकाल के बाद उज्जैन का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। इसका रेनोवेशन दौलत राव सिंधिया की पत्नी वाइजाबाई को जाता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण चांदी द्वार है, जो कि गजनी द्वारा सोमनाथ की लूट के बाद दौलत राव सिंधिया ने प्राप्त किया था। तो बात करते हैं कंदरिया महादेव मंदिर की। यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। जब बात खजुराहो की आती है तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए हैं, जैसे हर्ष और यशोवर्धन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आदिनाथ मंदिर की ओर। यह भी खजुराहो में स्थित मंदिर है। खजुराहो हिंदू, जैन और बुद्ध तीनों धर्म के लगभग 85 मंदिरों को अपने अंदर संजोए हुए है। उनकी एक श्रृंखला को अपने अंदर रखता है। आदिनाथ प्रथम जैन तीर्थंकर भी हैं, जिनको ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर की। यह भी खजुराहो में स्थित मंदिर है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है। लक्ष्मण मंदिर से ही प्राप्त एक अभिलेख से पता चलता है, चंदेल वंश की 7वीं पीढ़ी में हुए यशोवर्धन ने अपनी मृत्यु से पहले खजुराहो में वैकुंठ विष्णु का भव्य मंदिर बनवाया था। इससे यह पता चलता है कि यह मंदिर 930 से 950 ईस्वी के मध्य बना होगा, क्योंकि राजा यशोवर्धन का कार्यकाल 954 के करीब करीब माना जाता है। अब बात करते हैं मतंगेश्वर मंदिर की। यह भी खजुराहो के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर की खासियत यह है, या इस मंदिर की विशेषता यही है कि इसमें अभी भी वर्तमान में पूजा अर्चना होती है। यह लक्ष्मण मंदिर के पास ही है। बात करते हैं जावरी मंदिर की या जवारी मंदिर की। यह मंदिर खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर में विष्णु की खंडित मूर्ति है। साथ ही साथ इसकी वास्तुकला खजुराहो के अन्य मंदिरों से भिन्न है। खजुराहो में लगभग 85 मंदिर हैं, जिनमें से 84 की लगभग वास्तुकला एक जैसी दिखती है, परंतु जावरी मंदिर की वास्तुकला उनसे भिन्न दिखाई पड़ती है और यही इसकी विशेषता है। तो बात करते हैं चतुर्भुज मंदिर ओरछा की। ओरछा स्थित यह मंदिर असल में एक महल है। ऐसी कहानियां मिलती हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र की रानी अयोध्या से पैदल जाकर बाल स्वरूप रामलला की मूर्ति लेकर आई और रात अधिक हो जाने के कारण जिस स्थान या जिस मंदिर में उसकी स्थापना होनी थी, वो रात की वजह से हो नहीं पाई। अब उन्होंने महल के अंदर ही रामलला की वो मूर्ति रख दी। उस स्थान पर, जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति रखी है, जब सुबह उसको वहां से हटाया गया तो वो वहां से हटी ही नहीं। काफी प्रयास करने के बाद जब वो नहीं हटी तो लोगों के मत अनुसार वहां पर इस प्रकार के चमत्कार को देखकर उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। बाद में कालांतर में ऐसा किया गया कि पूरा का पूरा महल ही मंदिर के रूप में जाना जाने लगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हरसिद्धि माता मंदिर उज्जैन की।
हरसिद्धि माता मंदिर उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास ही है। यह अपने आप में हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि हरसिद्धि माता मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। अर्थात हरसिद्धि नाम से आपको 51 और तीर्थ स्थल मिल जाएंगे। लेकिन आपको जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो अगर हरसिद्धि के नाम से पूछा जाता है तो ऐतिहासिक रूप से इसका महत्व ज्यादा है और इसीलिए आपको हमेशा हरसिद्धि माता मंदिर में उज्जैन को ही टिक करना है। चलिए बात करते हैं भरत मिलाप मंदिर की, जिसका पूरा नाम श्री राम भरत मिलाप मंदिर है। यह मंदिर चित्रकूट में स्थित है। इस मंदिर के नाम से ही अपनी सारी कहानी बताता है। यहाँ पर श्री राम प्रभु और उनके छोटे भाई भरत का मिलन हुआ था। अब बात करते हैं सती अनसुईया मंदिर की। यह भी चित्रकूट में स्थित एक मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि अत्रि मुनि, उनकी पत्नी अनसुईया और उनके तीनों बेटे यानी तीनों पुत्र ने यहाँ पर ध्यान एवं तप किया था। अब हमारी लिस्ट में आता है पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि मंदसौर स्थित मंदिर है। पशुपति भगवान शिव का ही एक अन्य नाम है। यह मंदिर मंदसौर में शिवाना नदी के तट पर बसा हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर की मूर्ति पूरे विश्व में अद्वितीय प्रतिमा है। इस प्रतिमा की खासियत क्या है? ये प्रतिमा संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसके 8 मुख हैं। साथ ही साथ वो सारे 8 मुख अलग अलग छवि के दिखाई पड़ते हैं, यानी सबकी छवि अलग अलग है, यानी सबके गेस्चर्स अलग हैं। यह प्रतिमा भी अपनी एक कहानी रखती है। उदा नामक एक धोबी है जो कि इस प्रतिमा की शिला के ऊपर कपड़े धोता था। उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए और उसे ज्ञात हुआ कि जिस जगह वो कपड़े धोता है वहां पे शिव जी की एक मूर्ति है, जिसके पश्चात यह मूर्ति वहां से प्राप्त की गई और बड़े प्रयासों के बाद जब इसको एक स्थान पर ले जाने का सभी लोगों ने जब प्रयास किया तो ये एक जगह जाकर रोक दी गई, रख दी गई और वहां से फिर ये हिली नहीं। बाद में सिंधिया परिवार ने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बना दिया और आज वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अब बात करते हैं 64 योगिनी मंदिर। ये मितावली मुरैना में भी है, बेड़ाघाट जबलपुर में भी है और खजुराहो में भी स्थित है। यानी असल में अगर बात की जाए ये 3 जगह पर है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा इसका? इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनमें से किस जगह पर यह मंदिर यानी 64 योगिनी मंदिर नहीं है। 3 ऑप्शन कौन से होंगे? मितावली मुरैना, बेड़ाघाट जबलपुर और खजुराहो। और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया जाएगा जैसे भोपाल। आपको क्या करना है? भोपाल पर टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। अब बाकी इसकी क्या खासियत है? ये देवी उपासना के लिए बनाया जाने वाला वृत्तीय बोले तो सर्कुलर मंदिर है, जहां पर 64 कक्ष होते हैं और बीच में मध्य में एक खुला मंडप होता है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय संसद इसी शैली से प्रेरित होकर निर्मित किया गया है। बात करते हैं बीजासन माता मंदिर की। ये 2 जगह पर है, एक इंदौर, दूसरा सलकनपुर। सलकनपुर भोपाल से महज 75 किलोमीटर की दूरी पर है और इंदौर का बीजासन मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। वैसे तो सलकनपुर का मंदिर भी पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन इंदौर का मंदिर जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफी करीब है। चलिए बात कर लेते हैं लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर की। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसके पास एक म्यूजियम भी है। जो बिरला समूह शहर में उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन मांग रहा था या गवर्नमेंट से उसका अनुरोध कर रहा था, तो तत्कालीन सीएम ने उनसे एक शर्त रखी कि आपको हम भूमि तो देंगे परंतु आपको एक मंदिर बनाना पड़ेगा। और आज यह मंदिर बन चुका है और भोपाल में रह रहा हुआ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस मंदिर को जानता ना हो और वहां गया ना हो। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की, और ट्रिक में आपको पता चलेगा मंदिर और उनके संबंध स्थानों को कैसे याद रखना है। और सबसे पहले जो इस नंबर में आता है वो है महाकाल ज्योतिर्लिंग। अब महाकाल ज्योतिर्लिंग में से 2 वर्ड हैं, पहला है ज्योति और दूसरा है उजाला। कैसे याद रखेंगे? ज्योतिर्लिंग में से ज्योति निकालेंगे, उज्जैन को उजाला करेंगे और आपको याद रह जाएगा ज्योति उजाला, एक ही बात है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं काल भैरव मंदिर, जो कि उज्जैन में पड़ता है। अब काल भैरव में से एक शब्द है जैसे BHAI यानी भाई, और उज्जैन को हम उज्जान कर देंगे। अब आपको कैसे याद रह जाएगा? भाई जान। काल भैरव में से भाई और उज्जैन का उज्जान। इस तरह से आप इन दोनों वर्डों को याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं द्वारकाधीश गोपाल मंदिर की, जो कि उज्जैन में पड़ता है।
इसको हम कैसे याद रखेंगे? बचपन में हमने एक आरती सुनी है, जय जगदीश हरे, यही हमारी ट्रिक है। उज्जैन से जय निकालेंगे और द्वारकाधीश से जगदीश, और हम इसको ऐसे याद रख लेंगे, जय जगदीश हरे, जय द्वारकाधीश हरे। इसके बाद बात करेंगे कंडरिया महादेव मंदिर की, जो कि खजुराहो में पड़ता है। कंडरिया में से कंडा वर्ड निकालेंगे, खजुराहो में से राहो वर्ड निकालेंगे। कंडरिया, कंडा क्या होता है? उपले बोलते हैं, गोबर के जो बनते हैं, आप जानते ही हैं। इसको कैसे याद रखना है, इसको मैं आपको ट्रिक से समझाता हूँ। जैसे गाय बैल जो होते हैं वो क्या करते हैं, राहों पर गोबर कर देते हैं, उससे हम कंडा बना लेते हैं। तो यही हमारी ट्रिक है। आपको क्या करना है, कंडा, राहों से गोबर लिया और कंडा बना लिया, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। कैसे याद रखना है? खजू, राहो और कंडा रिया। ठीक है, सिंपल सा है। इसके बाद हम बात करते हैं वृषभदेव मंदिर की, और वृषभ मतलब वृषभ यानी बैल ही होता है, आदिनाथ मंदिर भी इसे बोलते हैं। वृषभ में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि वृषभ मतलब बैल, और जो सेम टू सेम ट्रिक पहले थी, वृषभ क्या कर रहा है, यानी बैल क्या कर रहा है, रास्ते पे गोबर कर रहा है, और उसी गोबर से आपका बना रहे हैं कंडा, तो कंडारिया भी याद रह जाएगा आपको। साथ ही साथ वृषभ से ऋषभदेव मंदिर, आदिनाथ मंदिर भी याद रह जाएगा, जो कि खजुराहो में पड़ता है। इसके बाद बात करेंगे लक्ष्मण मंदिर की। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। लक्ष्मण मंदिर को भी कैसे याद रखना है? आप जानते हैं लक्ष्मण रेखा खींची जाती है, और लक्ष्मण रेखा राहों पर खींची जाएगी, यानी रोड पर ही खींची जाएगी। तो यही हमारी ट्रिक है, लक्ष्मण रेखा राहों में खींची जाती है। लक्ष्मण रेखा से लक्ष्मण मंदिर और राहों से खजुराहो। चलिए अब बात करते हैं मतंगेश्वर मंदिर की। मतंगेश्वर मंदिर में पहला वर्ड है माता, और हमने पहले से एक गाना सुना है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अब अगर माता बुलाएंगी तो आपको चलकर जाना पड़ेगा, यानी आपको राहों पर जाना पड़ेगा। यही हमारी ट्रिक है, माता के पास राहों से चलकर जाना है, यही हमको याद रखाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जावरी मंदिर। जावरी मंदिर, जावरी का अर्थ होता है, अगर मैं पंजाबी टोन में बोलूँ, जावा यानी जाना, और जाना है, अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो राहों पर चल के ही जाना है। यही हमारी ट्रिक है। जावरी मंदिर से आपको जावा वर्ड से जाना याद रहेगा, और राहों पर चल के ही जाना है, यानी राहों से खजुराहो। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मंदिर की, जो है चतुर्भुज मंदिर। अब चतुर एक 3 इडियट का पात्र है, जो हमेशा हमेशा क्या चाहता है, रणछोड़दास चांचड़ से बेहतर बनना चाहता है, यानी और अच्छा बनना चाहता है, और अच्छा बनना चाहता है। यही हमारी ट्रिक है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? ओरछा में है, यानी चतुर से चतुर याद रखेंगे, और वो हमेशा क्या बनना चाहता था, और अच्छा बनना चाहता था, यानी ओरछा। यहाँ से आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हर सिद्धि माता मंदिर को पढ़ते हैं। हर सिद्धि माता मंदिर को हम हर सिद्धि की जगह हर सिटी मंदिर बोलेंगे। हर सिद्धि, हर सिटी, और हर सिटी में आजकल लाइट रहती है। खैर आजकल तो गांव में भी लाइट रहती है, लेकिन अब हर सिटी से आपको याद रहेगा कि गांव की अपेक्षा कर ज़्यादा लाइट रहती है। तो बस यही हमारी ट्रिक है, हर सिटी में लाइट रहती है, और लाइट बोले तो उजाला, उजाला से आपको उज्जैन याद रह जाएगा, यानी हर सिटी में लाइट है, लाइट यानी उजाला, उजाला से उज्जैन। नेक्स्ट मंदिर है भरत मिलाप मंदिर। भरत मिलाप मंदिर को श्री राम भरत मिलाप मंदिर भी कहते हैं। अब इसका अर्थ है, मिलाप का अर्थ आप सिंपल सा समझिए। मिलाप का मतलब होता है मिलना। जब भी आप कभी किसी से मिलते हैं या मिलाप करते हैं, तो आज के टाइम में हम क्या करते हैं, सेल्फी लेते हैं। सेल्फी का अर्थ है चित्र उतारना या चित्र लेना। तो बस चित्र से आपको चित्रकूट याद रह जाएगा, और यही हमारी ट्रिक है। क्या सिंपल सी ट्रिक है, मिलने पर आप क्या करते हैं, चित्र लेते हैं, मिलाप पर चित्र लेते हैं। तो बस यही हमारी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, और इसमें कुछ मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं है। मिलाप पर आप चित्र लेते हैं, और बस ऐसे ही आपको याद रह जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सती अनुसुईया मंदिर की। अब सती अनुसुईया में पहला वर्ड है साथी, और दूसरा साथी क्या हो सकते हैं, साथी आपके मित्र हो सकते हैं, साथी आपका जीवन साथी हो सकता है। और जब आपके साथ आपका साथी कहीं घूमने जाएगा तो आप क्या करेंगे, फिर से सेल्फी लेंगे, और सेल्फी लेंगे इसका अर्थ है चित्र लेंगे, और चित्र का अर्थ क्या है भाई, चित्रकूट। तो आपको सिंपल सा याद हो जाएगा। यहाँ पे 2 ट्रिकें बन गई है ना। कैसे याद रखेंगे, साथी के साथ क्या लेंगे आप, सेल्फी लेंगे, यानी सतु अनुसुईया और चित्रकूट। आगे बात करते हैं हम पशुपतिनाथ मंदिर की, जो कि मंदसौर में है। पशुपतिनाथ में से हम पहला वर्ड निकालेंगे पशु, और मंदसौर में से पहला वर्ड निकालेंगे मंद, यानी मंद बुद्धि। तो आप जानते हैं पशु जो होता है
वो थोड़ा सा मंदबुद्धि होता है। तो आपको ऐसे याद रह जाएगा, इजी ट्रिक है, ज़्यादा दिमाग आपको खर्च नहीं करना है। तो पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर, और पशु जो होता है वो मंदबुद्धि होता है, ऐसे आपको याद रह जाएगा। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करिएगा, समझाइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। बाकी अब मैं आगे ज़्यादा बात ना करते हुए नई बात बताता हूँ, नया मंदिर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर ऐसे तो 3 जगह पर है, और हम तीनों जगह को याद रखेंगे। ये कहाँ कहाँ पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मितावली मुरैना में, भेड़ाघाट जबलपुर में, और खजुराहो में पड़ता है। अब हमको इन तीनों को याद कैसे करना है, तो 64 जो वर्ड है, आप अगर मोबाइल और आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनको यूज़ कर रहे हैं, तो 64 जैसे ही शब्द याद आता है तो आपको कार्ड याद आ जाते हैं जो मोबाइल में डाले जाते हैं, 64 GB का कार्ड। GB असल में आपकी ट्रिक है, 64 से 64 याद रहेगा, GB से जबलपुर याद रह जाएगा। कैसे? 64 GB से जबलपुर, ये आपकी ट्रिक हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 64 GB। अब 64 GB का कार्ड अगर आप मोड़ देंगे तो वो टूट जाएगा, तो कार्ड को मोड़ेना, मोड़ेना से मुरैना, यानी 64 GB से जबलपुर और 64 GB कार्ड को मोड़ेना से मुरैना याद रह जाएगा। अब बात करते हैं खजुराहो की, क्योंकि एक मंदिर खजुराहो में पड़ता है, उसकी ट्रिक अलग से समझते हैं। और वो ट्रिक ये है, 64 GB में से तो आपने जबलपुर याद कर लिया और उसको मोड़ेना से मुरैना याद कर लिया, खजुराहो को राहो से याद रखना पड़ेगा। तो 64 का पहला वर्ड लिया चौ, और राहो का वर्ड लिया राहा, और चौराहा, दोनों मतलब एक का वर्ड की शुरुआत वाला वर्ड ले लिया और एक का आखिरी वर्ड ले लिया, और उनसे एक ऐसा वर्ड बन गया जो कि अपने आप में एक अपना खुद का एक अर्थ रखता है, चौराहा, 64 और खजुराहा। आगे बात करते हैं बीजासन मंदिर की, और बीजासन माता मंदिर में से आपको याद रखना है सन और माता, एक विशेष पार्टी है। सन और माता की जैसी बात है तो आप याद रखिए, उस पार्टी में हमेशा कभी सन बन जाते हैं अध्यक्ष, कभी माता बन जाती है, यानी कभी सन का दौर आता है, कभी माता का दौर आता है, यानी एक के बाद दोनों का दौर आता है। तो सन माता से बीजासन माता, और दौर आता है देवदौर से इंदौर। बात करते हैं बीजासन। बीजासन जहां पे खत्म होता है, बीजासन को बीजासल कर लीजिए, और बीजासल जहां पे खत्म होगा वहीं से सलकनपुर शुरू हो जाएगा, बीजासलकनपुर, ऐसे याद रह जाएगा। आगे बात करते हैं लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर की, जो कि भोपाल में पड़ता है। भाई सीधी सी बात है, वित्त वित्त जितनी भी पैसा है वो सब कहाँ होता है, मध्य प्रदेश की राजधानी में होगा, यानी भोपाल में होगा। तो लक्ष्मी कहाँ होगी, राजधानी में होगी। बस हमारी ट्रिक यहीं पे है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, तो सारा पैसा या सारा वित्त कहाँ पर होगा भाई, भोपाल में होगा। तो पैसा ही पैसा है भोपाल में, ऐसा आप याद रखो, यानी राजधानी में पैसा ही पैसा होता है। तो बस यही आपकी ट्रिक है कि बिरला मंदिर यानी लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर भोपाल में है। अब मैं आपको ये सारी वीडियो समझा चुका हूँ, एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, याद रह जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग में से ज्योति वर्ड निकालेंगे, उज्जैन से उजाला निकालेंगे, ऐसे याद रखना था। उसके बाद हम बात करेंगे काल भैरव मंदिर उज्जैन की, काल भैरव में से भाई निकालेंगे और उज्जैन से उज्जाल जान निकालेंगे तो भाई जान हो जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर उज्जैन, जय जगदीश हरे हमको याद रखना है। कंडरिया महादेव खजुराहो को याद रखना है, कंडा, और राहों को याद रखना है ना। तो आपको इस तरह से इसकी ट्रिक बनानी है। नेक्स्ट हमारा मंदिर जो है वो है आदिनाथ मंदिर या ऋषभनाथ मंदिर। ऋषभ को हमने वृषभ कर दिया था, वृषभ का अर्थ होता है बैल, और बैल क्या कर रहा था, रास्तों में क्या कर रहा था, राहों पर गोबर कर रहा था, और उनसे क्या बना था, कंडा, तो ऐसे याद रखना था। फिर हम बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर की। लक्ष्मण रेखा को आप जानते ही हैं, लक्ष्मण रेखा राहों पे खींची जाती है, तो आपको राहों से खजुराहो, लक्ष्मण से याद रहेगा। मतंगेश्वर मंदिर, माता के पास जाना है तो राहों पर ही जाना पड़ेगा, तो मतंगेश्वर मंदिर और खजुराहो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मंदिर है वो कौन सा है, वो भी है जावरी मंदिर या जवारी, जाना है और राहों पर ही जाना है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मंदिर की, जो चतुर्भुज मंदिर है। चतुर जो कि रणछोड़ दास छांचड़ से अच्छा बनना चाहता था, यानी और अच्छा बनना चाहता था, ये हमारी ट्रिक थी। नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है वो और इजी है और समझ में आएगी आपको, तो चलिए हर सिद्धि माता के बारे में बात करते हैं। हर सिद्धि को हर सिटी बोलेंगे, हर सिटी में लाइट रहती है यानी उजाला रहता है, उजाला से उज्जैन याद रखेंगे। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के श्री राम भरत मिलाप मंदिर। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, चित्र लेते हैं यानी सेल्फी लेते हैं,
साथी के साथ भी सेल्फी लेते हैं तो दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। साथी का यानी सती अनुसुईया मंदिर चित्रकूट, और उससे पहले वाले का भी आप याद रख सकते हैं कि जब आप मिलते हैं विलाप करते हैं तो भी सीधी सी बात है आप याद रख सकते हैं चित्रकूट। फिर उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर की बात आती है जो कि मंदसौर में है। पशुपतिनाथ यानी पशु शब्द निकालेंगे और पशु असल में मंदबुद्धि होता है, मंदबुद्धि से मंदसौर याद रखेंगे। 64 योगिनी मंदिर की बात करेंगे, 64 जीबी याद कार्ड रखेंगे, 64 जीबी, जीबी से जबलपुर और उसको मुरैना से मुरैना। और आगे आप अगर बात करते हैं तो आपको दूसरा खजुराहो याद रखना है, तो 64 का चौ और राहु का मतलब खजुराहो का राहा और चौराहा एक सार्थक शब्द बन जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे बीजासन माता, सन और माता आपको याद ही है, कौन सी एक पार्टी के बारे में करी थी, तो सन और माता दोनों का ही दौर आता है, तो इंदौर। बीजासन में से बीजासल कर दो, सल कानपुर याद हो जाएगा जिससे आपको, तो इससे आपको दोनों ट्रिकें याद हो जाएंगी। बाकी लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर है जो कि भोपाल में पड़ता है, और सारे वित्त कहाँ पर है, पैसा कहाँ है, भोपाल में, राजधानी में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।